हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे काफ़ी व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं दही जमाने की रेसिपी अपलोड करूं। बिल्कुल वैसी ही मलाईदार दही जैसे हमें बाहर डेयरीज़ में मिलती है। तो आइए आज हम दही जमाते हैं। अच्छी मलाईदार दही बनाने के लिए हमें फुल फैट मिल्क लेना है, यानी कि भैंस का दूध। हम यहाँ पर 1 लीटर दूध यूज़ कर रहे हैं। दूध को हम पहले गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से। दूध में उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं कि दूध ऊपर तक आ गया है। हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसी तरह लो फ्लेम पर दूध को पकने देंगे कम से कम 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट हमने लो फ्लेम पर अच्छी तरह से दूध को पकाया है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे। हम स्टील के कंटेनर में दही को जमाने वाले हैं। आप चाहें तो हॉट पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई मिट्टी का कंटेनर है उसमें भी दही बहुत अच्छी जमेगी। हम दूध को थोड़ी ऊंचाई से डालेंगे ताकि हम इसमें थोड़ी झाग बना सकें। हम इसे थोड़ा सा विस्क से भी हिलाएंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से झाग बने। आप जब भी दही जमाएं तो ध्यान रखें कि जिस कंटेनर में आप दही जमा रहे हैं उसे आप आधा ना भरें, उसे पूरी तरह से भरें ताकि उसमें गर्मी बनी रहे और दही हमारी अच्छी जमे। हम इसे ठंडा होने देंगे, इसी तरह से रहने देंगे 10 से 12 मिनट। बाद में हम इसकी दही जमाएंगे। 12 से 15 मिनट के लिए हमने इसी तरह दूध को खुला रख दिया था। हम आपको बताएंगे कि दूध को कितना गर्म होना चाहिए दही जमाने के लिए। हम हमारी फिंगर इस तरह से दूध में डालकर देखेंगे। अगर हम इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, बस यही टेम्परेचर सही है। अगर ये आपको गर्म लगती है तो आप दही ना जमाएं, थोड़ी देर बाद जमाएं। दूध को हल्का कुनकुना होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए। बस इसी तरह से आप अपनी फिंगर डाल के दूध को टेस्ट करें। अगर आप उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी कि आपका दही जमाने के लिए दूध परफेक्टली तैयार है। सर्दियों के मौसम में आप थोड़ा सा दूध को हल्का गर्म रखें और फिर उसमें दही जमाएं। हमने 1 टेबलस्पून पानी ले लिया है, उसमें हम 1 टेबलस्पून दही डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी और मलाईदार दही जमाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आप जमाने की दही यूज़ करते हैं वो ज़्यादा पुरानी ना हो और खट्टी भी ना हो, क्योंकि अगर वो खट्टी होगी तो आपकी ये पूरी दही खट्टी बनेगी। हमने दही को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। हम हल्के हाथों से इस तरह से इसमें थोड़ी सी जगह बनाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी मलाई जम गई है। बस हम थोड़ा सा बीच में से इसे इस तरह से हटाएंगे और ये जो दही है हम इसमें डाल देंगे। हमें इसे चलाने की या मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह हम इसे कवर कर देंगे। हमने इसे एक टॉवल के ऊपर रखा है ताकि जब हम इसे जमाएं तो हम इसे इस तरह से टॉवल से रैप कर सकें। हम ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि जितनी गर्माहट हम दही को देंगे उतनी दही बढ़िया बनकर तैयार होगी, अच्छी बनकर तैयार होगी। इस तरह से हम इसे अभी नहीं छेड़ेंगे। हम इसे इसी तरह 5 से 6 घंटे रहने देंगे जमने के लिए। ठंडियों के मौसम में या जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा ठंडी है तो आप उसे 8 से 9 घंटे के लिए जमाएं या फिर रात भर के लिए जमाने के लिए रख दें। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में या अवन में या अपने कुकिंग रेंज में या किसी भी किचन कैबिनेट्स में नीचे रख सकते हैं जहाँ इसे ज़्यादा गर्माहट मिले। हम इसे जमने देंगे, बाद में आपको बताएंगे किस तरह जमकर तैयार हुई है। 6 घंटे हो चुके हैं। आइए देखते हैं किस तरह दही जमकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि दही बहुत ही अच्छी तरह जमी है। हम इस तरह से इसे लिफ्ट करके घुमा रहे हैं तो भी ये हिल नहीं रही है, बहुत ही टाइट जमकर तैयार हुई है। हम इसे अभी खाएंगे नहीं, 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखेंगे, बाद में इसे आपको कट करके बताएंगे।
2 से 3 घंटों के लिए हमने दही को फ्रिज में रख दिया था। आइए दही को चेक करते हैं। बहुत ही अच्छी दही जमकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी जमकर दही तैयार हुई है। हम इस तरह से इसे साइड से कट करके बताएंगे आपको। इसके ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी मलाई जमी है, बिल्कुल मलाईदार दही तैयार हुई है। हम आपको इसे कट करके बताएंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक पीस की तरह गाढ़ी और मलाईदार दही जमकर तैयार हुई है। मुंह में पानी आ रहा है, बस ऐसे हो रहा है कि जल्दी से इसमें शक्कर डालें और हम खा लें। बहुत ही परफेक्ट दही जमकर तैयार हुई है। इसमें बिल्कुल पानी भी अलग नहीं हुआ है और ये बहुत ही मलाईदार और घट्ट दही जमकर तैयार हुई है।